अस्सलाम वालेकुम गाइस, आई होप सब लोग ठीक होंगे। वेलकम टू बैक ए एंड टू स्टोरी। आज मैं आप लोगों को दो शख्सियत के बारे में बताऊंगी। एक तो है कैप्टन एडवर्ड जॉन स्मिथ, इसके लास्ट टाइम के गोल्डन वर्ड क्या थे, आज मैं आप लोगों को ये बताऊंगी। और दूसरा जो है रॉबर्ट बेलट, जिसने टाइटैनिक के मलबे तक रसाई हासिल की थी। अगर आप लोग ये जानना चाहते हैं कि टाइटैनिक के मलबे तक रसाई कैसे हासिल हुई थी, तो आपने इस वीडियो को लास्ट तक क्लास में देखना है। और अगर वीडियो ज़रा से भी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर भी लाजमी करना है। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। ये 10 अप्रैल 1912 का वाक़या है, जब बरतानिया के शहर साउथहैम्पटन से अमले समेत 2224 अफराद एक बहरी जहाज़ के ज़रिए अमेरिकी शहर न्यूयॉर्क जा रहे थे। वाइट स्टार नामी कंपनी की मलकियत ये जहाज़ अपने दौर का सबसे बड़ा, महंगा और जदीद तरीन बहरी जहाज़ था, जो 75 लाख डॉलर से ज़्यादा रकम से तैयार हुआ था। चूँकि इस जहाज़ का ये पहला सफ़र था, इसलिए इस कंपनी का मालिक असमे भी इस जहाज़ का हमसफ़र था। अभी इस जहाज़ को रवाना हुए 5वां रोज़ था, जब ये एक आइसबर्ग से टकराकर न्यू फाउंडलैंड के साहिल के करीब हादसे का शिकार होकर डूब गया, जिसके बाइस 1502 मुसाफिर डूबकर ज़िंदगी की बाजी हार गए थे, जबकि 722 मुसाफिरों को ज़िंदा बचा लिया गया था। इस जहाज़ का कैप्टन एडवर्ड जॉन स्मिथ था, जो आखिरी लम्हे तक अमले के बहुत सारे अफराद के साथ जहाज़ में सवार ख़वातीन, बच्चों और बूढ़ों को बचाता रहा। जान बचाने वाली कश्तियाँ जब भर गई और जहाज़ के अंदर कोई शख्स बाकी न रहा, तो इस शख्स ने जहाज़ से छलांग लगा दी और जान बचाने वाली आखिरी कश्ती की तरफ लपका। इससे पहले कि वो कश्ती में दाखिल होता, मुसाफिरों ने शोर मचा दिया, मत आना, ये पहले ही गुंजाइश से ज़्यादा भर चुकी है। ये सुनते ही ये आखिरी आदमी पीछे हटा और ये तारीखी जुमले बोलकर हमेशा के लिए न सिर्फ खुद अमर हो गया, बल्कि इंसानियत को भी सर बुलंद कर गया। इसके अल्फाज ये थे, ऑल राइट बॉयज़, गुड लक एंड गॉड ब्लेस यू। ये आखिरी आदमी इस जहाज़ का 62 साला कैप्टन एडवर्ड जॉन स्मिथ था, जो दूसरों को बचाता बचाता खुद फ़र्ज शनासी और इंसानियत की मिसाल कायम कर गया। अब हम ये देख लेते हैं कि इसके मलबे तक रसाई कैसे हासिल हुई थी और इसमें कितनी जद्दोजहद लगी थी। 1912 से लोग टाइटैनिक के डूबने के बाद से इसके ढांचे को ढूंढने की बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे थे, ताकि अपने प्यारों की कोई निशानी ही हासिल कर सकें, मगर सब कुछ ला हासिल रहा। इसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि लोगों को और तलाश करने वाली टीमों को अभी सही तौर पर इस मुकाम का अंदाज़ा ही नहीं था कि डूबे हुए जहाज़ का मलबा समुंदर के किस मुकाम की तय में हो सकता है। आस्ता आस्ता कई मिशन इसकी तलाश में भेजे जाते रहे, जिनमें 1977 में अमेरिकन नेवी के कमांडर रॉबर्ट बेलट भी शामिल थे, लेकिन इन सब को नाकामी का मुंह देखना पड़ा। रॉबर्ट बेलट, जो बुनियादी तौर पर अमेरिकन नेवी के तहत ओशनग्राफिक इंस्टीट्यूशन के साइंसदान भी थे, इनके बारे में यूँ भी कहा जाता है कि वो एक समुद्री साइंसदान के साथ समुद्री महमजूबी थे। तो गाइस, कैसे रॉबर्ट बेलट ने टाइटैनिक के मलबे तक रसाई हासिल की और इसमें कितनी मेहनत लगी, ये सब कुछ मैं पार्ट 2 में आप लोगों को बताऊंगी। आई होप कि आप लोगों को पार्ट 1 पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा और मेरे फेसबुक पेज को भी ज़रूर लाइक कीजिएगा। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब के लिए अल्लाह हाफिज़।